हाफिज शारिक साहब इनामी अभी आप तमाम हजरात के सामने नाते नबी गुनगुना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस चीज को बावर कराया और मैंने आगाज़ बज़्म ही में कह दिया था जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो लोग लेट आए हैं, ताखीर से आए हैं, वो मेरी बातें सुने गौर से। उन्होंने इस चीज को बावर कराया और कहा कि बच्चे का मुस्तकबिल कैसे बिगड़ रहा है और बच्चा माँ बाप का नाफरमान कैसे हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप। ये सच है और ये हकीकत है। आप आए हैं जलसे में मौलवी साहब का बयान सुनने के लिए, शायर साहब की नात सुनने के लिए, लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप यहाँ से तहैया करके उठिए और ये इरादा करके उठिए, अज़्म मुसम्मम करके उठिए ना। हम आज से अपने बच्चों को पैदा होते ही कॉन्वेंट में भेजेंगे, न पब्लिक स्कूल में भेजेंगे, न नर्सरी में भेजेंगे। हम भेजेंगे तो पहले मौलवी साहब के पास भेजेंगे। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के वलीए कामिल गुजरे हैं। हजरत की वालिदा जब उनको लेकर के मकतब में जाती हैं, मदरसे में जाती हैं और उस्ताद से कहते हैं कि इस बच्चे क्या बिस्मिल्लाह शुरू करा दीजिए। हजरत बख्तियार काकी औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 15 पारे तक तिलावत कर डालते हैं। उस्ताद हैरान और परेशान, अभी छोटा सा बच्चा, नन्ना सा बच्चा, अभी इसने दुनिया में सही तरीके से अपनी आंखें भी नहीं खोली, इसने दुनिया का नजारा भी नहीं किया और कुरान इसको याद है। माँ से पूछा, माँ ने कहा कि जब बच्चा हमल में था तो मैं 15 पारे हिफ्ज कर चुकी थी, 15 पारे हिफ्ज कर चुकी थी और मैं तिलावत किया करती थी। ये उसकी बरकत है कि आज ये बच्चा 15 पारे आपके सामने पढ़ रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 9 माएँ हैं, 9 बाप है, 9 औलाद है, बाप भी एक्टर है और माँ भी हीरोइन है नंबर 1 की। और मांगा जाता है मस्जिद का इमाम नंबर 1 का सूफी होना चाहिए, जिसको मोबाइल चलाने का भी ढंग न हो। ऐसा इमाम होना चाहिए जो तहज्जुद का पाबंद हो, ऐसा इमाम होना चाहिए जो मासियात से बचता हो, ऐसा इमाम होना चाहिए जो मुनकरात से बचता हो, ऐसा इमाम होना चाहिए जो गुनाह सगीरा और कबीरा से बचता हो, परहेज करता हो। गलती तो हमने की है, ऐसी औलाद को जन्म दिया, ऐसी औलाद की पैदाइश की अपने वतन से, अपने रहम से, कि जो एक्टर पैदा हो रहा है और जो आज ये कह रहा है, माँ कह रही है बेटा असर की अजान हो गई है, जा नमाज पढ़ ले, तो कह रहा है नमाज भी पढ़ूं, पढ़ने भी जाऊं। ये मुसलमान का बच्चा अपनी जुबान से जब ऐसी बातें निकालता है और किसी अहले इल्म के सामने, तो मैं मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिसके अंदर थोड़ा भी ईमान की गैरत होगी, वो गैरत बेदार होगी और कलबलाहट उसके दिल में पैदा होगी, बेचैन हो जाएगा और गैरत ईमानी उसके अंदर ये जज्बा पैदा करेगी, काश ये बच्चा मेरे पास आ जाता, मैं उसे दीन की तालीम देता, मैं उसे कुरान की तालीम देता, मैं उसे हदीस की तालीम देता, मैं उसे बताता नमाज क्या है, मैं उसे बताता दीन क्या है, मैं उसे बताता
शरीयत क्या है मैं उसे बताता, रसूल कौन है मैं उसे बताता, पैगंबर कौन है मैं उसे बताता, कुरान क्या है मैं उसे बताता, सहाबी कौन है मैं उसे बताता, सहाबिया कौन है मैं उसे बताता, ताबई कौन है मैं उसे बताता, तबे ताबई कौन है मैं उसे बताता, उलमाए किराम कौन। गलती हमने की और मस्जिद का इमाम, निकाह पढ़ाने वाला काजी, मदरसे का नाजिम, नंबर 1 का सूफियो, जिसके दामन से पाक दामनी टपकती हो, तकवा के कतरे गिरते हो, कहां से पैदा हो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं फिर अपनी बात को पीछे लेके जाता हूं। जो मैंने शुरू में बातें कही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूं कि आप तमाम लोगों ने हमारी दावत पे लब्बैक कहा और हमारे इस स्टेज पे मौजूद जलवा अफरोज उलमाए किराम हजरत मौलाना मुफ्ती शादाब अहमद साहब कासमी, उस्ताद मदरसा दीनिया बाबूसलाम, हजरत मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब और इस जलसे की सदारत फरमा रहे हजरत हाफिज इफ्तिखार अहमद साहब, नाज़िम आला मदरसा दीनिया बाबूसलाम।